एक लड़की अपनी माँ की दूसरी शादी में शामिल होने आती है। वहाँ वो अपनी माँ के नए पति के बेटे को देखती है और हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि वही लड़का उसका पुराना बॉयफ्रेंड है जिससे वो सालों पहले ब्रेकअप कर चुकी थी। जैसे ही सौतेले पिता उस लड़के को लेकर लड़की की ओर बढ़ते हैं, लड़की घबराकर जल्दी से अपनी और लड़के की जोड़ी की रिंग उतार देती है। वो एकदम शॉक में खड़ी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका एक्स अब उसका सौतेला भाई बन गया है। तभी माँ की आवाज उसे होश में लाती है। लड़की झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर एक्स से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का बातों में ताना कसते हुए उसकी बेइज्जती करता है और साफ करता है कि वो कोई फ्रेंडली रिश्ता नहीं चाहता। लड़की जैसे ही अपना हाथ पीछे खींचती है, अचानक किसी और हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। तभी उसे पता चलता है कि लड़के की अब एक मंगेतर भी है। लड़की की यादें लौट आती। 3 साल पहले जब वे दोनों साथ थे, लड़की के जुएबाज पिता को पता चला था कि लड़का एक अमीर खानदान से है। पिता ने लड़के से पैसे मांगने की सोची ताकि अपने कर्ज चुका सके। लड़की नहीं चाहती थी कि उसका प्यार इस सब में फंसे, इसलिए उसने खुद को लालची और मतलबी दिखाते हुए उससे ब्रेकअप कर ली। उसे पता था कि उसने लड़के का दिल तोड़ दिया है। अब वो सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत उसे फिर से उसके सामने इस रूप में लाकर खड़ा कर देगी। लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन वह अचानक अपनी मंगेतर के साथ घर लौट आता है। सौतेले पिता मजाक में पूछते हैं कि उसने पहले से क्यों नहीं बताया। इस पर लड़का फिर ताना मारता है कि जब माँ और सौतेली बहन बिना पूछे इस घर में रह सकती हैं, तो वो जो असली बेटा है क्यों नहीं आ सकता। घर का माहौल तुरंत ही टेंशन से भर जाता है। लड़की की माँ बात संभालने की कोशिश करती है और नौकरानी को खाने की तैयारी करने को कहती है। तभी मंगेतर की गलती से एक चॉपस्टिक गिर जाती है। वो नई चॉपस्टिक मंगवाना चाहती है, लेकिन लड़का जानबूझकर लड़की से उसे लाने को कहता है। लड़की पहले मना करना चाहती है, पर माँ की आंखों में रिक्वेस्ट देखकर मजबूरी में मुस्कुराकर हामी भरती है। मंगेतर को लगता है कि लड़का सिर्फ सौतेली माँ से नफरत करता है, इसलिए वो उसे खुश करने के लिए लड़की को घर से निकालने की प्लानिंग करती है। अगले दिन मंगेतर जानबूझकर सौतेले पिता का पसंदीदा फूलदान तोड़ देती है और सारा इल्जाम लड़की पर डाल देती है। फिर नौकरानियों को हुक्म देती है कि लड़की को फर्श पर गिरे टूटे कांच पर जबरदस्ती घसीटा जाए। ये सब सीन लड़का देख लेता है। मंगेतर सोचती है कि लड़का उसे सराहेगा, लेकिन इसके उलट वह गुस्से से फट पड़ता है और दोनों नौकरानियों को तुरंत नौकरी से निकाल देता है। मंगेतर अब शक करने लगती है कि शायद लड़की और लड़के के बीच कुछ चल रहा है। रात को वह लड़की के कमरे में जाकर धमकी देती है कि वह लड़के से दूर रहे। लड़की उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देती। गुस्से में मंगेतर उसका ड्रेसिंग टेबल तोड़ देती है और वहाँ उसे एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें लड़की और लड़का एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे होते हैं। बर्थडे पार्टी के दिन उस फोटो को बड़े स्क्रीन पर सबके सामने दिखा दिया जाता है। मंगेतर सबको बताती है कि लड़की अपने सौतेले भाई को फंसाकर घर में अपनी जगह पक्की करना चाहती है। सौतेले पिता ये सब देखकर नाराज हो जाते हैं और लड़की की माँ को कोसते हैं कि उसने अपनी बेटी की परवरिश ढंग से नहीं की। वो तय कर लेते हैं कि अब घर के नियम से लड़की को सबक सिखाया जाएगा और लड़की की माँ से ही उसे सजा दिलवाएंगे। लड़की की माँ हमेशा से कमजोर और स्वार्थी रही है। अपनी पोजीशन बचाने के लिए वो लड़की की सफाई सुने बिना ही उसे मारने लगती है। उसी वक्त लड़का भी पार्टी की बात सुनकर वहाँ आ जाता है। जब वो लड़की की पुरानी फोटो देखता है तो उसे समझ आता है कि शायद लड़की ने भी उसे कभी नहीं भुलाया। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है और चिल्लाता है, बस करिए। और नहीं, आप लोगों ने हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अगर आप नहीं रोक सकते तो मैं रोकूंगा। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा।